हेलो माय टीममेट्स, हेलो माय लवली फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? जी बिल्कुल, मीटिंग स्टार्ट हो गई है। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन। ग्रेट। सो आज कुछ लोग हमारे बीच नए भी हैं जिन्होंने कुछ ही टाइम पहले ज्वाइन किया है, जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है। आई एम वेरी गुड। फाइन फाइन। ओके, माय ऑडियो एंड वीडियो आर विजिबल। ग्रेट। आज का जो ट्रेनिंग सेशन है, एज यू नो, अवॉइड 5 मिस्टेक्स टू क्लोज यूर फर्स्ट सेल, राइट। पहली सेल का आना ही सबसे दुश्वारी की बात होती है। कितने लोग इस बात से एग्री करेंगे जिनकी अभी सेल नहीं आई है? जाहिर सी बात है, वो तो मेरी इस बात को बिल्कुल समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और पहली सेल आना असल में, एक सेकेंड, इफ यू पहली सेल आना ही सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करेंगे, बट आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपको मेरे कैप्शन शो हो रहे हैं इस ट्रेनिंग के अंदर? जो जो मैं बोल रहा हूँ, क्या नीचे कैप्शन शो हो रहे हैं, लाइक सबटाइटल्स? नहीं, नहीं हो रहे। ओके 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 ओके। ठीक है। देखो, सबसे पहला क्या है, सबसे पहली चीज तो यही है कि हमारी जो पहली सेल है उसका आना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हम न्यूली हमने ज्वाइन किया होता है, और बहुत सारी हमें चीजें नहीं पता होती, और आहिस्ता आहिस्ता से पता चलती हैं, तो उस पर हम काम करते हैं, देन पॉलिश होते हैं, फिर हमारी फर्स्ट सेल आती है। बट अगर मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां पहले ही बता दूं, ठीक है, जो हर इंसान नॉर्मली करता ही करता है, तो अगर आप उन गलतियों से सीख लेते हो, उन गलतियों को अवॉइड करते हो, तो आपके सेल के आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। कैसा रहेगा अगर मैं आपको ये सारी चीजें बता दूं, आपको ऐसे 5 पॉइंट बता दूं जो नॉर्मली हर पर्सन करता ही करता है? ग्रेट। सबसे पहले मैं आपको वही बताऊंगा। देखो, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि सर अभी हमें 6 मंथ हो गए, 5 मंथ हो गए, 3 मंथ हो गए। पहली बात तो देखो, महीनों का मैटर, महीने मैटर नहीं करते। समझ रहे बात आप? आपका जो काम है ना, आप किस तरीके से कर रहे हो, वो चीज मैटर करती है। बहुत सारे लोग, अगर आप दिल लगा के मेहनत से काम कर रहे हो, ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह रहा आप काम चोरी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर अगर आप तरीके से काम करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हो, तो 1 महीने के अंदर हर इंसान की सेल आ जाती है नॉर्मली, राइट। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ओके, वालेकुम अस्सलाम। इट इज माई, टुडे इज माई फर्स्ट। ओके ओके, जिनका भी पहला सेशन है उनको मैं वेलकम करता हूँ। ठीक है, आप सभी का वेलकम। और आज के ट्रेनिंग सेशन में हम बात करेंगे अवॉइड 5 मिस्टेक्स टू क्लोज योर फर्स्ट सेल। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या बताई मैंने आपको, कि हमें पहली सेल क्रैक करनी है। अगर आपने पहली सेल क्रैक कर ली तो आपके अंदर ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा प्रोसेस को लेकर के, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। शुरू शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरी, नॉर्मली मैंने बता रखा है लोगों को, मेरी पहले महीने तक कोई भी सेल नहीं आई थी। कोई भी सेल नहीं आई थी पहले महीने तक। तो वो बहुत ज़्यादा ना डिफिकल्ट हो जाता है अपने आप को बना के रखना, अपने आप को मोटिवेट रखना कि नहीं हमारी सेल आएगी, अपने आप को कोशिश करते रहना, कोशिश में लगाए रखना, मेहनत करते रहना। तो ये सारी चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं इस बीच में, अगर टाइम लंबा हो जाता है तो सेल्स आने में। वही चीज़ है। बट मैं आपको वो मिस्टेक्स बताऊंगा जिन मिस्टेक को मैंने किया, और बहुत सारे लोग करते हैं, जिनकी वजह से हमारी सेल जो है डिले हो जाती है, राइट। हमारी अर्निंग होना डिले हो जाती है। तो उन चीज़ों को आपको आज नोट डाउन करना है। अगर आपने सभी ने नोट पैड निकाल रखा है, कॉपी पेन आपके हाथ में है, तो प्लीज़ एक बार मुझे अपना कैमरा ऑन करके ज़रूर दिखा दीजिए कि देखिए सर, ये हमने ले रखा है, कैरी किया हुआ है। मैं पहले पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। मरियम हुसैन, वेरी गुड। बहुत गुड। ओहो, ओके 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 ओके। ठीक है ठीक है, अब मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत सारे लोगों ने एकदम से कैमरास ओपन कर दिए हैं। बहुत बढ़िया अनमोल जी, बहुत बढ़िया बाकर रजा, लबीबा रहमान।
बहुत बढ़िया परीक्षा जी। ओके ओके। सो स्टार्ट करते हैं आज के ट्रेनिंग सेशन को। सबसे पहली चीज जो है, देखिए सबसे पहला पॉइंट नोट कर लीजिए। पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस। आपकी हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जो प्रोडक्ट या सर्विस जो प्रमोट कर रहे हैं, जो सामने वाले पर्सन को दे रहे होते हैं, उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। ठीक है। पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस। आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि आप किस तरीके से क्या चीज सेल कर रहे हो। इसका हमें समझना बहुत जरूरी है। देखो आपको, अगर मान लीजिए, इसका मैं एक बहुत अच्छी मिसाल दूंगा। लाइक अगर जिस इंसान ने कभी मीठा नहीं खाया, किसी ने कभी कोई स्वीट्स नहीं खाई, किसी इंसान ने कोई गुलाब जामुन नहीं खाया, तो वो, उससे अगर कहा जाए कि गुलाब जामुन बहुत मीठा होता है ना, गुलाब जामुन बहुत मीठा होता है, क्या वो उसको टेस्ट कर सकता है? क्या उसको इमेजिन कर सकता है वो कितना मीठा होता होगा? क्या उसे फील कर सकता है? नहीं कर सकता। इसी तरीके से जिस इंसान ने मीठा कभी कभी गुलाब जामुन नहीं खाया, वो सामने वाले को ये चीज रियलाइज भी नहीं करा सकता कि मीठा कितना मीठा होता है, राइट? स्वीट, हाउ स्वीट। तो ये चीज हमें बहुत समझनी जरूरी है। जब तक आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल नहीं ले लेते हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में मेक श्योर नहीं हो जाते हो कि मैं क्या चीज सेल कर रही हूँ या क्या चीज सेल कर रहा हूँ, सो आपके अंदर कॉन्फिडेंट ही नहीं आ सकता चीज को सेल करने के लिए। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? अंडरस्टैंड? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ओके। क्योंकि देखो होता क्या है कि ट्रस्ट जो है ना कस्टमर का जो बिल्ड होगा, वो आपके कॉन्फिडेंस से बिल्ड होता है अक्सर, राइट? अगर मुझे कहीं जाना है और मैं कहीं रास्ते में, मुझे रास्ता पता करना हो, मैं रास्ता भूल जाऊंगा और मैं सामने वाले से रास्ता पता करता हूँ, किसी को रोक करके, किसी ठेली वाले से रास्ता पता करता हूँ, अगर वो पर्सन वो बताने में हिचकिचाता है, भले ही उसको रास्ता पता हो, अगर वो मुझसे बताने में हिचकिचाएगा, तो मेरे दिल में शक पैदा हो जाएगा कि यार इसे पता नहीं रास्ता पता है या नहीं पता है, और मैं उस पर एतबार नहीं करूंगा और ना ही वहां जाने की उसके भरोसे कोशिश करूंगा। तो जो कॉन्फिडेंट होता है ना, वो बहुत मैटर करता है, और कॉन्फिडेंट आता है एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पे। अभी आपने नॉलेज तो ले ली है, बट आपने एक्सपीरियंस नहीं लिया है। तो जो कोर्सेज आपको मिले हैं, जो पैकेज आपने जिस पैकेज से एनरोल किया है, मेरी राय ये रहेगी आपके लिए कि आप उन पैकेज को, उन कोर्सेज को अच्छे तरीके से देखो, उनको अंडरस्टैंड करो, चीजों को समझो कि आपने चीज ली क्या है। फिर आगे आप जब बोलना शुरू करोगे ना, तो आपका एक्सपीरियंस बोलेगा फिर। ठीक है? आपके थॉट नहीं बोलेंगे। और सेकंड चीज है हमारी, फोकस ओनली ऑन सेलिंग इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग। यहाँ पर एक चीज समझ लो, कस्टमर को ना, जो हमारा क्लाइंट होता है, उसको एक सेल्समैन नहीं चाहिए होता, राइट? कस्टमर को, क्लाइंट को एक सेल्समैन नहीं चाहिए होता, एक प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए होता है। नोट डाउन दिस पॉइंट, कि कस्टमर को प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए होता है, सेल्समैन नहीं चाहिए होता। हम क्या करते हैं, हम सेल्स ही हो जाते हैं। जब भी हम, क्लाइंट हमारे पास आया, किसी का मैसेज आया क्लाइंट का, उसका रिप्लाई किया, रिप्लाई करने के बाद अगर उसने थोड़ी सी देर डिले कर दिया रिप्लाई, उसने वीडियो नहीं देखी या वीडियो देखने में देर कर दी, तो हम अपनी तरफ से रिप्लाई मैसेज कर देते हैं, सर आपने वीडियो देखी या नहीं देखी? आपने काम किया, आपने मेरी ऑडियो क्लिप को सुना या नहीं सुना? सर आपने मेरी ऑडियो क्लिप तो सुन ली बट रिप्लाई नहीं करा। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हम ये दिखाते हैं कि हमें उसकी जरूरत है। और जब भी आपको, आप ये चीज दिखा देते हो सामने वाले को कि मुझे आपकी जरूरत है, यहाँ पर सामने वाला, ये जो इस जगह पर आकर ना, इस लेवल पे आके सामने वाले को मालूम हो जाता है ये बात कि यार ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल है। ठीक है? और अनप्रोफेशनल लोगों के साथ में कोई काम करना पसंद नहीं करता। तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कन्वर्सेशन किसी से भी कर रहे हो, आपको ये चीज नहीं दिखानी कि आप सेल्सी, आप उनको सेल्सी बिल्कुल नजर नहीं आना चाहिए हो। आपकी कन्वर्सेशन से उन्हें ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आप सेल्सी हो। ठीक है? आपको बस जल्दी जल्दी उससे सामने वाले को पैकेज सेल करवाने की। इसका बहुत एक छोटा एग्जांपल भी दूंगा मैं। लोग क्या करते हैं कि अपने स्टेटस के ऊपर सिर्फ पैकेज की फोटो लगाएंगे। ठीक है? मैं मना नहीं कर रहा, आप अलग से नंबर लो और अलग नंबर लेके उसका इस्तेमाल करो अपने बिजनेस बिजनेस के लिए। मगर आप अगर सिर्फ बिजनेस 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 सुबह से रात तक बिजनेस ही कर रहे हो ना उसके ऊपर, सामने वाला आपके स्टेटस खोलना ही बंद कर देगा। वो दूर से देख के आपको स्टेटस आपको खोलेगा ही नहीं।
क्यों? क्योंकि वहां सिर्फ आप सेल करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपने कोई नंबर नया लिया है या आप डिफरेंट नंबर पे वर्क कर रहे हो और बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें पर थोड़ी पर्सनल चीजें भी डाली है। पर्सनल चीजें मीन्स जैसे मैं अगर आपकी जगह हूँ या मैं अगर मैं एक नया नंबर लेता हूँ, तो मैं बिजनेस के रिगार्डिंग चीजें शेयर करूंगा, बट कहीं ना कहीं साथ में उसके पर्सनल लाइफ भी शेयर करूंगा। कहीं घूमने गया तो वहां की पिक्चर्स भी क्लिक करके शेयर करूंगा। अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जाता हूँ तो वहां की पिक्चर्स भी क्लिक करके शेयर करूंगा। ठीक है, कुछ अचीवमेंट होती है अपनी खुद की तो वो भी शेयर करूंगा, तो इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। राइट। और बहुत सारे लोगों मैंने देखा है कि उनके बात करने में इतनी अनप्रोफेशनैलिटी होती है कि अगर वो बात करते हैं तो भाई भैया, ये वर्ड आपको बिल्कुल यूज नहीं करने हैं। आप एक बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करा जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? अगर प्रोफेशनलिटी नहीं होती ना इंसान के अंदर, तो आप सामने वाले के वर्ड से पहचान लेते हो ये पर्सन कितना एक्सपीरियंस्ड है। राइट। सामने वाले पर्सन कितना एक्सपीरियंस है आप पहचान लोगे सामने वाले के वर्ड से। तो वर्ड जो निकल करके आते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। आपको जब भी वर्डिंग अपनी यूज कर रहे हो, आप हमेशा सोच समझ के बोलो। हमेशा सोच समझ के बोलो। ठीक है। तो प्रोफेशनैलिटी रहनी चाहिए। आपकी आवाज के अंदर एक प्रोफेशनैलिटी होनी चाहिए। सामने वाले से जब भी बात करो आप काम की बात करो। ठीक है। कभी भी कोई इधर उधर की बात ना करो। स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए कह रहा हूँ। गर्ल्स के साथ में बहुत सारी चीजें होती हैं कि लड़के चाहते हैं कि फोन पर बात करें, ऐसा कुछ करें। ठीक है। तो मेरे पास मैसेज आता है, पूछती भी लड़कियां काफी कि सर हम बात करें या नहीं करें। तो मेरे लिए उनके लिए सबके लिए ये मशवरा होता है कि देखो, अगर आपको ये सेंस हो रहा है सामने वाला आपसे किसी और डायरेक्शन में बात करना चाह रहा है, उसको बिल्कुल क्लियरली मना कर दो आप, पूरे कॉन्फिडेंस से कि मेरे पास दूसरी बातों के लिए टाइम नहीं है। अगर आपको बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ भी जानना है तो अपनी क्यूरी, अपना डाउट आप मुझे शेयर कीजिए। मैं आपको अपनी ऑडियो क्लिप में सारी चीजें समझा दूंगी। अंडरस्टैंड? ओके, तो तीसरा पॉइंट है हमारा, अपने प्रोडक्ट की तारीफ करने से सेल नहीं आती। सबसे पहले ध्यान रखना। ठीक है। इग्नोरिंग कस्टमर पेन पॉइंट एंड नीड। इग्नोरिंग कस्टमर पेन पॉइंट एंड नीड। अगर आप कस्टमर का पेन पॉइंट इग्नोर कर रहे हो तो आप सेल लूज कर रहे हो। क्योंकि देखो, तारीफ करने से सेल नहीं आएगी। अगर आप किसी प्रोडक्ट की तारीफ करते रहोगे, यार ये मेरा ये जो प्रोडक्ट है, जो पैकेज है हमारा, इसके अंदर अगर आप लेते हो तो आप जॉब भी कर सकते हो, आप रोज की अर्निंग कर सकते हो। बहुत से लोग होते हैं झूठ भी देते हैं, आप ये भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो। ऐसा मत करो बिल्कुल भी। ठीक है। मुझे एक मीम याद आ रहा है दीपक लाल का, वो ऐसा मत करो मेरी जान। ऐसा नहीं करना है आपको। जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, हमेशा जेन्युइन तरीके से काम को करो। राइट। उनका पेन पॉइंट समझो। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाने के बाद में आपको, आपने रियलाइज करा होगा, या कोई भी पर्सन है, ठीक है, अपना एग्जांपल नहीं लेते, उसकी तबीयत खराब रहती है और उसको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है। अब अगर वो डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है, या पहली बार डॉक्टर के पास गया, तो क्या डॉक्टर पहली बार ही में उसको ऑपरेशन कर देंगे? जैसे ही वो डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर कहेंगे इसको लिटाओ, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर में लेके जाओ, इसका गला काटो, इसका ये बाहर निकालो, वो अंदर कर दो। ऐसा नहीं होता। आप जब भी डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर पहले आपका पेन पॉइंट ढूंढेंगे। हमेशा पहले आपको दवाई देंगे कुछ दिनों की खाने के लिए। जब आप वो दवाई खा लोगे, अगर उससे रिजल्ट आता है तो ठीक, वरना आपकी दवाई चेंज करी जाएगी। आपके टेस्ट किए जाएंगे। टेस्ट में रिपोर्ट सही आती है तो ठीक, वरना फिर आपका कुछ ना कुछ अलग चीज करेंगे। तब जा करके आपको डेट मिलती है एक ऑपरेशन की, जब जा करके किसी पेशेंट का ऑपरेशन होता है। तो इस प्रोसेस को समझो। डॉक्टर हमेशा पेन पॉइंट को ध्यान में रखते हैं। ठीक है। कि इसका पेन पॉइंट क्या है उसको तलाश करने की कोशिश करते हैं। सेल्स में भी सेम चीज होती है। सेम चीज होती है सेल्स के अंदर भी। जब भी आप कोई चीज पैकेज सेल कर रहे हो, कोई भी चीज सेल कर रहे हो, तो आपको ये चीज हमेशा डिफाइन करनी होगी। इस चीज को हमेशा देखना पड़ेगा सामने वाले का वाई क्या है, वो क्यों ये चीज करना चाहता है, और आप उसकी कैसे हेल्प कर सकते हो। उसको पैसा कमाने की नीड क्या है? हमें लगता है यार पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है ना। क्लाइंट का पेन पॉइंट कैसे समझो वही बताऊंगा अभी। तो हमें लगता है कि यार जो क्लाइंट है, बस किसी तरीके से, क्या कह रहा था मैं भूल भी गया वाली बात। चलो खैर, मगर ये है कि आपको पेन पॉइंट पे ध्यान रखना है अपने क्लाइंट के। उसका पेन पॉइंट फाइंड करना है। सबसे बढ़िया तरीका होता है पेन पॉइंट फाइंड करने का, कि आपको उनका वाई क्लियर करना है कि वो क्यों इस काम को स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है।
जब भी आपकी उनसे बुला बातचीत हो तो उसके लिए आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है। ठीक है, प्रोफेशनल तरीके से बात करनी है। उसके बाद में जब भी वो आपसे बात करते हैं तो आप उनसे कोशिश करो निकलवाने की। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछो उनसे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। सामने वाला पर्सन जितना बोलेगा, वो जितना आप उसे खाली कर सकते हो ना, खाली करो। समझ रहे हो मेरी बात? आप कन्वर्सेशन करो और जितना उसे खाली कर सकते हो उतना खाली करो। जितना वो बोलेगा आप उसका पेन पॉइंट पकड़ लोगे। जितना आप बुलवा सकते हो ना, उतनी जल्दी आप पेन पॉइंट पकड़ सकते हो। और अगर आपने पेन पॉइंट पकड़ लिया, देन फिर जब आप तो सामने वाला पर्सन तो खा लिया, उसने बता दिया आपको सारी दिक्कत, फिर आपको उसको भरना है। अब आप भर लो चाहे प्लस से, चाहे प्रो से, या प्राइम से, या प्रीमियम से। ठीक है, वो आपके ऊपर है। पेन पॉइंट क्लियर करो। सामने वाला जब भी आपसे बात करे उससे बहुत अच्छे तरीके से बात करो कि आपको, आप बिजनेस क्यों करना चाहते हो, है ना। और मैंने तो देखो इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे अपने कॉलेज की फीस खुद पे करनी थी, या मेरे पेरेंट्स की तबीयत खराब रहती है, या मैं, मेरा घर बहुत छोटा है, मुझे घर बड़ा लेना है ना। मटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर मत जाओ। ये मटेरियलिस्टिक चीजें जो होती है ना, सर मुझे तो गाड़ी लेनी है, मैंने इसलिए स्टार्ट किया था। सर मुझे तो BMW खरीदनी है, मुझे इसलिए बिजनेस करना था। ये बेकार की बातें हैं। BMW, ऑडी, मर्सिडीज, इनका शौक 4 दिन का होता है बस। इनका मोटिवेशन 4 दिन का होता है बस। 4 दिन से ज्यादा बोल रहा हूँ, 4 घंटे का होता है। ठीक है, किसी को देख लिया खरीदे हुए, तो फिर अंदर अंदर से मोटिवेशन आता है कि यार हमें भी लेनी है। मगर आप देखते हैं कि इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छा पीछे हट जाते हैं, नहीं ठीक है, अपनी स्विफ्ट या फिर वैगन आर ही ठीक है ना। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है कि मोटिवेशन अगर ले रहे हो आप, तो मटेरियलिस्टिक चीजों को मत लो कभी भी। हमेशा ऐसी चीज को मोटिवेशन बनाओ जो आपकी लाइफ के अंदर बहुत मायने रखती है। 3 इडियट फिल्म के अंदर आपने देखा होगा, एक जो शायद रैंचो होता है और आमिर खान जो होते हैं, उनसे वो कहता है कि यार अब नहीं हो रहा, मेरे बस की नहीं है ये सब करना। तो वो कहता है जब भी कभी ऐसा तुझे कुछ फील हो, कुछ इसी तरीके से लाइन है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रही, तो वो अपनी जेब से वॉलेट निकालते हैं और दिखाते हैं अपने मम्मी पापा का फोटो। कभी भी लगे ना यार गिव अप कर दूं, छोड़ दूं, तो इसको देख लेना। उस वॉलेट के अंदर उसके मम्मी पापा का फोटो होता है। कि इसको देख लेना, मुझे मैंने क्यों स्टार्ट किया था। तो जब भी रीजन बनाओ तो जितना बड़ा आप रीजन बना सकते हो ना, उतना बड़ा और मीनिंगफुल रीजन बनाओ अपनी लाइफ में काम करने के लिए। आधे से ज्यादा लोग जिम जाते हैं, 6 दिन करते हैं, छोड़ देते हैं। 10% लोग ही होते हैं जो जिम को साल, 2 साल, 6 साल करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो उनका माइंडसेट क्लियर होता है कि मुझे क्यों करनी है। और बाकी के जो होते हैं ना, 80-80% हो गए, या फिर ये 50-60% लोग जो होते हैं, ये सिर्फ ट्राई करने जाते हैं, इधर देख के आते हैं 3-4 दिन में कैसी बॉडी बनती है। तो ट्राई करने से कुछ नहीं होता। अंडरस्टैंड? अभी देखो जो भी आपके डाउट है ना, ये हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन ग्रोबिस वगैरह, इन्हें अभी साइड रखो। जो मैं बात बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ये वाले डाउट मैं बाद में क्लियर करूंगा। ठीक है, ओके। सो फोर्थ पॉइंट है हमारा, नॉट स्टैब्लिशिंग द ब्रांड। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है नॉट स्टैब्लिशिंग द ब्रांड। देखो क्लियर है भाई, आज के जमाने में ना, हर इंसान, अब लोग आपने देखा होगा, गांव गांव नहीं रहे, ठीक है, और यूपी देहात वगैरह ये सब नहीं रहे। अब हर जगह लोग स्मार्ट हो गए हैं इंटरनेट की वजह से, हर जगह। तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि हर इंसान अब ब्रांड खरीदना चाहता है। सोशल मीडिया का जमाना है भाई। कुछ भी अगर इंसान खरीदना चाहता है तो वो चाहता है कि मैं जो चीज खरीदूं वो दिखाऊं। अगर आपके पास एक ब्रांड नहीं है, आपके इंस्टाग्राम पर आपने ब्रांड स्टैब्लिश नहीं किया हुआ, आपकी प्रोफाइल देखने में ब्रांड की तरह नहीं लग रही, एक एज एन ब्रांड नहीं लग रही, तो दोस्त फिर मेरी गलती नहीं है, आपकी सेल नहीं आ रही तो। मैं तो आपको बता रहा हूँ। समझ रहे हैं मेरी बात? यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा बहुत अच्छा, कि आपने आपने एक चीज देखी होगी। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? माई वॉइस क्लियर? ओके। आपने एक बात देखी होगी, जितने भी टॉप लीडर्स हैं, आप नोटिस करना, कभी भी ऑब्जर्व करना, उनकी सेल, आपको तो पता ही है, मुझसे ज्यादा पता है, क्योंकि सब लोग मुझसे, आप लोग मुझसे ज्यादा ध्यान रखते हो किसकी सेल कितनी आ रही है। तो अगर मैं टॉप लीडर की बात करूं, आपको पता है दिन में 2-3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, उनको कोई लिमिट नहीं है, उनकी सेल आती रहती है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? कोई बताएगा मुझे इसके पीछे रीजन क्या है? आज आप मुझे बताओ, अपने थॉट शेयर करो। क्या रीजन है कि उनकी सेल इतनी ज्यादा क्यों आती है? कंसिस्टेंसी, ये तो सब करते हैं कंसिस्टेंसी तो। कंसिस्टेंट तो सब रहते हैं, हार्ड वर्किंग भी सब रहते हैं।
है ना? अभी मैं आपसे पूछूं, आपने कितनी मेहनत करी है? आज छूटते को सब 4 महीने हो गए, सेल नहीं आया, पर बहुत मेहनत करी है मैंने तो। यहाँ पर कुछ ही लोग सही जवाब दे पा रहे हैं, बिल्कुल सही बात, कि उन लोगों ने ब्रांड बना लिया है। उनकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल ऐसी बन चुकी है। समझ रहे हो मेरी बात? उनकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल ऐसी बन चुकी है, या उनका कोई ब्रांड बन चुका है। एक ही बात है दोनों। तो जब कोई पर्सन उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाता है तो वो देखता है ये बात, यार ये पर्सन वाकई में लाइफ में कुछ कर रहा है, इसलिए इसने 50,000, 20,000, 30,000 का जो टैग है फॉलोअर्स का, वो अचीव किया है। मतलब बंदा जेन्युइन है। हर कोई जानता है इंस्टाग्राम पे ग्रो करना, 10, 15, 20,000 फॉलोवर, 50,000 फॉलोवर लेके आना आसान बात नहीं होती, है ना? तो वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और हमें जमना पड़ता है। यहाँ से हमारे माइंड में ट्रस्ट बिल्ड होता है कि अच्छा इसके इतने फॉलोवर हैं, ये ट्रस्ट वर्दी है, ये कहीं छोड़ के नहीं भागने वाला, ये कोई चीज गलत नहीं बेचने वाला। ठीक है? तो इस चीज को समझो। आपको अपने अपने पर्सनल ब्रांड के ऊपर बहुत काम करना है। उसको बढ़िया बनाओ, उसको जितना अच्छा बना सकते हो उतना अच्छा बनाओ। कॉपी करना मना नहीं है, कॉपी करो। हर इंसान कॉपी करता है, कंटेंट पैदा नहीं होता कि मैं कंटेंट को लिखूं बैठ के यार, आज क्या बनाऊं कंटेंट, 2 दिन बनाओगे, तीसरे दिन नहीं बना पाओगे, इसमें आपकी गलती नहीं है, यही नेचर होता है इंसान का। माइंड पे लोड नहीं देना। इंटरनेट का जमाना है, ठीक है? स्मार्ट बनो। जो लोग कंटेंट बना रहे हैं, जिसका जो चल रहा है, आपको लगता है मेरे लिए बेस्ट है, आपकी निश में है, उसकी बेस्ट रील देखो, अपने वे में बोलो, बनाना स्टार्ट करो। जितना अच्छा ब्रांड बना लोगे ना, सेल का जो कन्वर्जन रेट है वो उतना ज्यादा बढ़ जाएगा आपका, उतना ज्यादा। मैं खुद से लीड जनरेट नहीं करता, ठीक है? मेरे पास अभी तो फिलहाल ऐड भी नहीं चलते, मगर मेरे पास खुद लीड्स आती हैं। क्यों आती है? क्योंकि उनको पता है सर कंपनी के अंदर ट्रेनिंग देते हैं, तो अगर हम इनसे पैकेज परचेज करेंगे तो हम एक राइट डायरेक्शन में जाएंगे। तो मेरे पास खुद मैसेज आते हैं लोगों के। अब आप कहोगे हम कैसे ट्रेनर बने, तो आपको ट्रेनर नहीं बनना है, आपको एक पहचान बनना है। मेरी पहचान जो है वो इस काम की वजह से है। आपकी पहचान हो सकता है अपने इंस्टाग्राम की वजह से बना लो, अपनी रील्स आपकी वायरल चले जाए उसकी वजह से बना लो, है ना? तो वो चीज मैटर नहीं करती, आपका काम, आप किस काम में एक्सपर्ट होते जा रहे हो, वो चीज मैटर करती है। राइट? सो हमारा 5 पॉइंट है, 5th पॉइंट है, जो कि लास्ट पॉइंट है, फेलियर टू फॉलो अप। अब अब कोई पर्सन आ गया, उसका रिप्लाई अच्छे तरीके से हमने कर दिया, उसने पैसे देने के लिए अपने आपसे बैंक डिटेल शेयर भी ली, आप बैंक डिटेल भी शेयर करवा ली, मगर पेमेंट नहीं करी। अक्सर यही होता है कि पेमेंट नहीं करते एंड टाइम पे आकर। वहां जरूरत होती है फॉलो अप की, मगर लोगों से फॉलो अप ही नहीं करना आता। अक्सर लोगों से फॉलो अप नहीं करना आता। फॉलो अप के बारे में आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना बहुत। 80% जो सेल आती है ना, 80%, 80% सेल फॉलो अप से आती है। 80%। अगर आप फॉलो अप सही से नहीं कर रहे हो या फॉलो अप नहीं कर रहे हो, आप 80% सेल खो रहे हो अपनी। 80%। देखो आगे क्वेश्चन मेरे पास, व्हाट इज फॉलो अप? राइट? और ये नाम मैंने, यहाँ नाम लूंगा नहीं मैं ट्रेनिंग में, बट ये नाम मैंने कई कई बार पढ़ा है ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है? आप कई बार ट्रेनिंग में आए हो, और आई थिंक मेरे पास मैसेज भी शायद आपका आया है, उसके बाद भी आप पूछ रहे हो व्हाट इज फॉलो अप। अब मुझे बताओ ये क्या अच्छी अलामत है, कैसी अलामत है? देखो, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, ठीक है, क्योंकि और भी मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अपनी स्टेप टू सक्सेस सीरीज कंप्लीट कर लो। उसमें बेसिक से एंड तक मैंने सारी चीजें सिखाई हैं, फॉलोअप भी सिखाया, फॉलोअप क्या और कैसे होता है। ठीक है? तो फॉलो अप मेन चीज होती है कि आपने किसी पर्सन को कुछ बताया, ठीक है, और सामने वाले को उसके बाद में आप उसका फॉलो अप करते रहते हो, मतलब आप उसको कुछ ना कुछ फॉलो करने के लिए देते रहते हो, उसको फॉलो अप बोलते हैं। जैसे आपने कोई चीज अमेजोन है, तो वहां पर आपको वही उसी प्रोडक्ट का एड मिल रहा है ना? फेसबुक पे जा रहे हो, उसी प्रोडक्ट का एड मिल रहा है, इंस्टाग्राम पे जा रहे हो, उसी प्रोडक्ट का एड मिल रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ये जो ये मार्केटिंग का तरीका होता है। जितने भी ये ब्रांड्स है ना सोशल मीडिया के, ये फॉलो अप करते हैं इस तरीके से आपका। ठीक है? तो फॉलो अप करो, बहुत अच्छा फॉलो अप करो, कम्युनिटी बनाओ, और ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ, अचीवमेंट वहां पर शेयर करो। वीकली 1 से 2 पोस्ट डालो सब पर्सन को। पर्सनली डालना चाहते हो पर्सनली डालो।
उनको अट्रैक्ट करो अपनी तरफ, स्टेटस को मेंटेन करो जितना ज्यादा मेंटेन कर सकते हो। वॉट माई पॉइंट? तो अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं, राइट, अगर मैं आपको एक लाइन में बताना चाहूं इस मीटिंग का कंक्लूजन, तो देखिए, सेल इज नॉट जस्ट अबाउट ट्रांजैक्शन, राइट, सेल इज नॉट जस्ट अबाउट ट्रांजैक्शन, इट्स अबाउट बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, इट्स अबाउट बिल्डिंग लॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ठीक है, सेल कोई ट्रांजैक्शन का नाम नहीं है कि बस ये मेरे से सामान खरीद ले और मैं इससे पैसे ले लूं। एक रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है। छोटी मोटी चीज आप सेल नहीं कर रहे, आप एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो और आगे चल के आपको बहुत बड़ा बिजनेस करना है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग में अटके रहो, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, आगे चल के और भी चीजें आपको करनी है। ऑनलाइन एक, जो इंटरनेट है, बहुत बड़ी दुनिया है यहाँ पर, ये पूरा एक समुंदर है। ठीक है, बहुत सारी चीजें करने की हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। यहाँ तक मुझे आप तक डिलीवर करना था। आप थोड़ा सा Q&A कर लेते हैं, एक बार लोगों के डाउट पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। और प्लीज आज के इस सेशन के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन कीजिएगा, अलग सलग या पुराने नए क्वेश्चन मत कीजिएगा, ठीक है। फॉलो अप से भी ब्लॉक कर दिए जाते हैं। देखो लाइबा जी, फॉलो अप जब भी आप करो तो इतना फॉलो अप मत करो, सामने वाला परेशान ही हो जाए कि यार ये फॉलो फॉलो फॉलो, इसे ब्लॉक कर दो। मैंने बताया ना, एक तरीका है, उसमें आप 1 से 2 पोस्ट वीकली डालोगे तो आप ब्लॉक नहीं किए जाओगे, ठीक है। सर क्लाइंट पैसे देख के रिप्लाई नहीं करते और ये क्वेश्चन करते हैं कि आप कितनी सेल हुई, मेरा एक स्टार्ट है, फर्स्ट सेल भी नहीं हुई, तो क्या रिप्लाई करूं क्वेश्चन का। आइमा देखो, जब भी कोई पर्सन ऐसे पूछता है ना आपकी इनकम के बारे में, तो बी कॉन्फिडेंट और उनसे कहिए कि मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया है अभी, इनिशियल टाइम, अभी मुझे रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है, और जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, मेरा मेरा रेफरेंस दे सकते हो, किसी का भी रेफरेंस दे दो, कोई बड़ी बात नहीं है, सब आपस में एक फैमिली है। आप बोलो इनके साथ मैंने स्टार्ट किया है और ये भी महीने का इतना इतना अमाउंट कमा रहे हैं, ठीक है, कितना ही बोल सकते हो, 50,000, 1 लाख रुपए, और ये मुझे सिखा रहे हैं कि मैं कैसे कमा सकती हूँ। अगर आप मेरे साथ काम करते हो तो मैं आपको भी इनसे कनेक्ट करवाऊंगी, आपको भी सिखवाऊंगी कि किस तरीके से आप भी यहाँ तक पहुंच सकते हो। सर इंस्टाग्राम ग्रो ही नहीं होता, तो इंस्टाग्राम ग्रो नहीं होता। हो जाएगा रिहाना जी, हो जाएगा। एक बार ना अपनी आईडी खोल के उस पर कुछ पढ़ वगैरह के फूक दो, वो भी ग्रो हो जाएगा, ठीक है। खैर, इंस्टाग्राम ग्रो नहीं हो रहा तो उसमें आप रील्स डालो, ठीक है, और बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। आपने इंस्टाग्राम का बायो कैसे बनाया हुआ है, रील्स किस तरीके की आप बना रहे हो, किस तरह का कंटेंट आप शेयर कर रहे हो, लोगों को कितना पसंद आ रहा है ना, क्या मार्केट में डिमांड है, कैसे कैप्शन लिख रहे हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एक बार आप बनाओ और बना के अपलोड करते रहो, देखो कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ आप क्या चीज चेंज कर रहे हो, जो टॉप लीडर कर रहे हैं उनकी रील्स वायरल जा रही हैं, है ना, उसमें और आप में क्या डिफरेंट है। और वो सर आई हैड अ क्वेश्चन दैट, ही मीटिंग रिकॉर्ड करते हैं, आप कहीं लाइक अपलोड करते हैं, जो मीटिंग अपलोड होती हैं वो यूट्यूब के, ये मीटिंग भी रिकॉर्ड हुई है और ये भी अपलोड होगी, ठीक है, यूट्यूब के चैनल पर, ग्लोबिस नेटवर्क के नाम से आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा ऑफिशियल चैनल, ठीक है। वहां पर आप जो है, आपको ये सेशन मिल जाएंगे जो हमारे यहाँ पर सेशन हो रहे हैं, ये सेशन भी आपको कल तक वहां मिल जाएगा। सर मैं क्या फॉलो अप्स को हर दिन या फिर कुछ दिन बाद रील शेयर करूं फॉलो अप्स को? देखो, फॉलो अप को रील नहीं शेयर करनी होती, रील तो इंस्टाग्राम पे शेयर करनी होती है। आपको अचीवमेंट्स वगैरह, आप एक काम करो, स्टेप टू सक्सेस सीरीज में जाओ,
ठीक है, अपने स्पॉन्सर से उसकी उसका लिंक ले लो, प्लेलिस्ट का, उसमें फॉलो अप का सेशन आराम से देखो बैठ के। और एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का भी देख लेना हैंड टू हैंड। लीड को गाइड कैसे करूँ? लीड को सबसे पहले ट्रेनिंग के लिए रिकमेंड करो कि उसे ट्रेनिंग देखे वो। ठीक है, मगर लीड, अच्छा लीड के बारे में आप पूछ रहे हो, सॉरी। लीड को गाइड कैसे करूँ? लीड को गाइड करने के लिए आप सेशन देखो, हाउ व्हाट टू डू ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, वहां पर आपको बताया जाएगा कि व्हाट्सएप पर किस तरीके से बात करी जाती है। बेसिकली कुछ नहीं करना होता, जब भी कोई पर्सन आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, डीएम करता है, इसको वार्म वेलकम करो। एक ग्रीटिंग मैसेज सेंड करो कि मेरा नंबर शेयर सेव कर लीजिए, अगर मेरा नंबर सेव नहीं करते तो डिटेल आप तक नहीं आ पाएंगी। नंबर सेव कराने का रीजन ये होता है कि सामने वाला पर्सन आपके स्टेटस देख पाए। अब ये बात बोल के उससे नंबर सेव कराओ, फिर उसको डिटेल शेयर कर दो। डिटेल में क्या देना है? एक वीडियो देनी है जो ग्रोबिस की ऑफिशियल प्रेजेंटेशन वीडियो है, साथ में अपने आपको एक ऑडियो नोट शेयर करना है। इसमें अपने हाइप बनाइए वीडियो की, कि वीडियो अगर आप देखते हो तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आप जान पाओगे किस तरीके से आप महीने का 40 से 50 हज़ार रुपये कमा सकते हो थ्रू ऑनलाइन। ये तो इस तरीके से, ठीक है ना, आपको सेशन देखोगे डिटेल में, आप वहां समझ जाओगे। सर लास्ट मंथ की अकाउंट रीच 4 हज़ार है, पर लीड नहीं आ रही। देखो लीड नहीं आ रही, उसके पीछे रीजन ये भी हो सकता है आप कंटेंट किस तरह का शेयर कर रहे हो। 4 हज़ार रीच कोई बहुत बड़ी रीच नहीं होती, पहली बात तो ये समझ लो। ठीक है ना, 4 हज़ार रीच कोई बहुत बड़ी रीच नहीं होती है। सर हम न्यू हैं, तो हमारा क्लाइंट कैसे आएगा? अगर हम डेली इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट करते हैं तो वहां से हमें क्लाइंट आते हैं, बिल्कुल आते हैं। आप मुझे लगता है बिल्कुल ही न्यू हो, ठीक है, अभी आप बिल्कुल बॉक्स पैक हो, आपने अभी देखा नहीं है ग्रोबिस के बारे में कुछ भी। तो आपको क्या करना है? स्टेप टू सक्सेस सीरीज कंप्लीट करनी है, ठीक है अरीबा शकील जी, राइट। आपको स्टेप टू सक्सेस सीरीज कंप्लीट करनी है पूरी अपनी। यूट्यूब पे जाना या अपने स्पॉन्सर से लिंक ले लेना पूरी सीरीज का। उसमें 8 से 10 वीडियो मिलेंगी आपको, हार्डली टू हार्डली 11 या 12 वीडियो। वो आराम से बैठ के देखो। उसमें इंस्टाग्राम कैसे ग्रो करना है, कैसे उसके अंदर आपको प्रोफाइल मेंटेन करनी है, कैसे लीड जनरेट करनी है, फेसबुक का यूज कैसे करना है, एवरीथिंग, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, 1 मिनट। सर कैन यू प्लीज रीड माई फीडबैक? वेयर इज आपकी फीडबैक कहाँ पर है भाई? तुम क्लास मिस हुई है वो अटेंड कैसे करें? अभी पीछे मत जाओ, अभी सिर्फ जो मैं कह रहा हूँ आपको उस पर ध्यान दो मोहम्मद अजहर भाई, कि आपको स्टेप टू सक्सेस सीरीज देखनी है, ठीक है। उसको वॉच करो आराम से, यूट्यूब पर जाओ, वहां पर सर्च कर लो, स्पॉन्सर से लिंक ले लो अपने, वो आपको दे देंगे और उसको वॉच कीजिए। ठीक है, यहाँ तक हम इसको कवर अप करते हैं। ओके, सो आज का सेशन यहीं पर हम क्लोज करते हैं। और आई होप आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा आज, और काफी कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिला होगा। और मेरी आपसे बस यही एक गुजारिश है कि जो भी चीज़ आपने समझी सीखी है उसको इम्प्लीमेंट जरूर करना, मेरी एक एक बात को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, अगर, हाँ मैंने बहुत सारे लोगों का आंसर नहीं दिया, सिर्फ आपका ही नहीं, बहुत सारे लोगों का आंसर नहीं दिया मैंने, क्योंकि क्वेश्चन इतने सारे हैं कि आंसर सारे नहीं दिए जा सकते। ठीक है, ये 5 से 10 मिनट का Q&A करते हैं हम, ताकि छोटे मोटे जो मेनली टॉपिक्स हों उन पे हम कवर कर पाए। अगर ठीक है, तो एक बार मैं अपना इंस्टाग्राम शेयर कर देता हूँ, किसी ने अगर रील अगर बनाई हो। मैं अपना इंस्टाग्राम में शेयर कर रहा हूँ, अगर किसी ने भी रील अपनी बनाई हो ना यहाँ पर सेशन की मेरे साथ में, तो प्लीज उसको शेयर करना। और किसी पे अगर मेरा नंबर हो व्हाट्सएप का तो मुझे वहां भी एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड बेस्ट ऑफ लक। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।